हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। और आज मैं आपके सामने आया हूं आपका एमी, ताकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकूं जिससे कि हम पढ़ने में जो डिस्ट्रैक्शन फेस करते हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। कि होता यह है कि हमारा ध्यान इस टाइम पर, जब हम जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के ज़्यादा डेज नहीं बचे हैं, कम ही डेज बचे हैं और जितने भी हैं बहुत क्रूशियल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ध्यान नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं यह डिस्ट्रैक्शन हमें परेशान करता है। हमारा ध्यान पढ़ाई को छोड़कर कहीं और चला जाता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आप एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन लगातार आप उस पर रील्स देखते चले जाते हो। फिर आपको पता पड़ता है कि भाई मैं तो 1.5 घंटे से रील ही देख रहा हूं और पढ़ाई तो मेरी 15 मिनट हुई है। मोबाइल पर फोन पे जो है अपने दोस्त से बात करी, करते 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 कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं पड़ा। स्क्रोलिंग करते टाइम निकल गया। बाहर निकले तो बाहर ही रुके रह गए, ये नहीं कि वो किताब मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे टाइम को खाती हैं और ये आगे जाकर कितना डिजास्ट्रस हो जाता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस तरह के जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको अवॉइड करना है। तो हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के। आइए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते जाना, जो मैं आपको बताता चल रहा हूं कैसे आपको करना है, देखते जाइए। पहला पॉइंट यह है, क्रिएट अ कंडूसिव स्टडी एनवायरनमेंट, डेजिग्नेट अ क्वाइट कंफर्टेबल एंड क्लटर फ्री स्पेस फॉर स्टडिंग। सबसे पहली चीज़ जो हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है वो ये कि कुछ बच्चे छत पे जाकर पढ़ते हैं, बढ़िया, यहाँ वहाँ पड़ोसी हल्ला हुल्ला कर रहे हैं। कुछ को गैलरी में बैठकर पढ़ने का मन करता है कि सब लोग देख रहे हैं, अच्छा लगता है, सब ये देखें कि भाई देखो मैं पढ़ाई भी करता हूँ। ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैक बंद कमरे में होती है। हाँ, अगर आपकी छत के आसपास कोई नहीं रहता तो छत भी बढ़िया है। अगर आप घर के सामने भीड़ नहीं लगती, आवाज़ नहीं होती, तो फिर आपकी गैलरी भी बढ़िया है। नहीं तो सबसे अच्छी पढ़ाई आपकी एक टेबल होगी, उस टेबल पर आपकी किताबें होंगी, आपने दरवाज़ा बंद किया और पूरी शिद्दत के साथ आप वहां पर पढ़ाई करने जुट गए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मानिए यही सबसे अच्छा काम है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जिससे कि आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में रम जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग के पास कुछ और करने को नहीं होगा। हमेशा दिमाग जो है कुछ करना चाहता है, और कहा जाता है कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। यानी जब दिमाग को कुछ भी करने को नहीं मिलता तो वो गलत करता है। तो आपने तो दिमाग को करने का टाइम दिया ना, काम दिया ना, कि अब आपने चारों तरफ से खुद को बंद किया और दिमाग के पास सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो शुरू के 4, 5, 6 दिन तो आपको बहुत ही गंदा लगेगा, दिमाग को गंदा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको मोबाइल फीड देखने की आदत हो गई है, उसको रील्स देखने की आदत हो गई है, उसको बार बार व्हाट्सएप चेक करने की आदत हो गई है। लेकिन जब आप उसे किताबों के पेज पलटना सिखाएंगे तो आपके दिमाग को बहुत अजीब लगेगा। आपका दिमाग बोलेगा, अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ चल रही है भाई। तो सबसे पहले आपको एक कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो क्लटर फ्री हो और सिर्फ वहां पर जगह हो पढ़ाई के लिए, और किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। वहां दो ही आवाज आए, एक वो जो आप याद कर रहे हो, दूसरी आपकी घड़ी की टिक 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 टिक, बस। अगला पॉइंट, गेट स्पेसिफिक गोल्स एंड डेडलाइंस। अपने आप को देखो, एक आपका मेजर गोल है, आपका सिलेक्शन, वो आपका मेजर गोल है। लेकिन उस मेजर गोल तक जाने के लिए आपको छोटे छोटे माइनर गोल्स पूरे करने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बनाए, तो अब उन 300 रन तक पहुंचने के लिए विराट और रोहित को धीरे धीरे 1-1-2-2, 1-1-2-2, कभी चौका कभी छक्का, ऐसे करके 300 तक पहुंचना होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही गेंद पर 300 रन का छक्का जड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाना है। आइए इस बारे में बात करते हैं कि ब्रेक डाउन स्टडी सेशंस इनटू मैनेजेबल चंक्स विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स कवर करनी है, आप जानते हैं मैथ्स में आपके काफी चैप्टर्स हैं, या आपको सपोज फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट उठा लेता हूं इंग्लिश में हमें सपोज 22 चैप्टर्स पूरे फिनिश करने होते हैं ग्रामर के,
और हमें अप्रोक्सीमेटली 3000 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 1500 इडियोम्स, अप्रोक्स 1000 के आसपास वन वर्ड्स, स्पेल करेक्ट, ये सब और प्लस क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस और पैसेज प्रैक्टिस हमें करनी होती है। अब क्या होता है, ये सब होगा कैसे? तो हम क्या करेंगे, दिन बांट लेंगे, क्योंकि हमें मैथ्स को भी टाइम देना है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम दिन बांट लेंगे, क्योंकि अगर हमने 3 घंटे मैथ्स को दिए हैं तो हम डेली 1.5 घंटे या 2 घंटे इंग्लिश को देंगे, और आज हम सिर्फ ये चैप्टर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही प्रेशर खुद को दिया, 12 घंटे पढ़ लिया। 12 घंटे पढ़ लिया तो क्या होगा, अगले दिन तुम सुबह उठ ही नहीं पाओगे अगर तुमने 12 घंटे आज पढ़ लिया तो छोटे छोटे टास्क दो, और हर टास्क जब तुम कंप्लीट करो तो खुद को एक रिवार्ड दो। जैसे कि अगर मैंने आज 1.5 घंटे में आर्टिकल चैप्टर पढ़ा, उसकी सारी प्रैक्टिस शीट मैंने करी, तो अब मैं आज आधे घंटे दबा के रील देखूंगा, और अगर मैंने नहीं किया तो मैं नहीं देखूंगा। तो ये छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो अपने टाइम टेबल को, और छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ताकि आप धीरे धीरे उस बड़े और मेजर गोल जिसका नाम है सिलेक्शन, वहां तक पहुंच जाए। एलिमिनेट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सबसे जरूरी चीज है। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन और पुट इट ऑन साइलेंट मोड। क्लोज अननेसेसरी टैब्स ऑन योर कंप्यूटर और यूज अ वेबसाइट ब्लॉकर, एग्जांपल फ्रीडम या सेल्फ कंट्रोल, एंड अवॉइड सोशल मीडिया एंड ईमेल चेक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशंस। बार बार आदत रखते रहे, किसी ने मैसेज भेजा, अरे भाई अभी तुम उतने इंपॉर्टेंट नहीं बने हो कि तुम्हें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मैसेज भेजे। कभी कभी तुम्हें बहुत सी बार दोस्तों को अवॉइड करना होगा। किसी के यहाँ शादी है बड़े भैया की, 4 दिन वहां वेस्ट होंगे, मत जाओ। अभी दोस्त के बड़े भाई की शादी है ना, अभी वो बोलेगा कि भाई मत जा मत जा मत जा, क्यों? मैं सॉरी, तू पढ़ाई मत करे यार, तू क्यों नहीं जा रहा शादी में, मेरे भैया की शादी है, आजा आजा अपन एंजॉय करेंगे। तुम्हें लगता है दोस्त बुरा मान जाएगा, तुम सेलेक्ट तो हो जाओ। वो तुम्हें फोन करेगा और बोलेगा, यार सुन, तेरी शादी है, कार्ड नहीं भेजेगा क्या? मैं 4 दिन पहले ही आ जाऊंगा। तो अपनी वैल्यू बनाओ, और वैल्यू कैसे बनेगी? वैल्यू बनेगी पढ़ाई सिलेक्शन से। तो जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के अपडेट्स, अरे भाई किसी ने फेसबुक पे कुछ भेजा, अगर देखना ही है तो काम की चीजें देखो। यूट्यूब पर पढ़ाई के वीडियोस हैं वो देखो, फेसबुक पे कोई क्विज अपलोड हो रही है, टेलीग्राम पे कोई क्विज अपलोड हो रही है, द हिंदू एडिटोरियल में जैसे डेली अपडेट करता हूं, द हिंदू वोकैबुलरी डेली अपडेट करता हूं, ये सब काम की चीजें हैं, ये आपको आगे लेकर जाएंगे। अब आपने जो है टेलीग्राम खोला ये देखने के लिए कि एमी सर ने द हिंदू एडिटोरियल में आज क्या भेजा है, आप वो पढ़ रहे हो, बीच में आप इंस्टाग्राम पे रील्स पे चले गए, तो ये आपकी गलती है। तो आपको सोशल मीडिया के जितने डिजिटल इंटरेक्शन वो है डिस्ट्रैक्शंस, उन्हें तो कम कर लेना होगा। देन मिनिमाइज इंटरप्शंस, फैमिली के इंटरप्शंस भी बहुत सारे हैं, देख लेते हैं। इन्फॉर्म फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर स्टडी शेड्यूल, यूज ए डू नॉट डिस्टर्ब साइन और मैसेज टू डिटेक्ट इंटरप्शंस। अब इतना तो तुम नहीं करोगे, डू नॉट डिस्टर्ब तो नहीं लगाओगे, लेकिन घर वालों को बोलो कि देखो मम्मी या पापा, मैं शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक सिर्फ पढ़ूंगा, इस बीच किसी भी तरह की मुझे परेशानी नहीं करना, थोड़ा टाइम मुझे दे दो, 5-6 महीने मुझे दे दो, 5-6 महीने बस ये 4-5 घंटे 8 घंटे जो मेरे हैं, इसमें मुझसे कोई काम मत करवाना। मैं जानता हूं इस उम्र में काम भी करने होते हैं घर के, क्योंकि इतने बड़े तुम लोग हो गए हो कि घर वाले तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो देंगे। तो बस बोल दो कि मुझे इतने से लेके इतने बजे तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, इसके बाद आप जो बोलो मैं कर दूंगा। कभी कभी आपको हो सकता है डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाना पड़े, जैसे होटल्स वगैरह में लगता है, तो लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन यूज द पोमोडोरो टेक्निक, ध्यान रखना बहुत प्यारी टेक्निक है ये, कि स्टडी इन फोकस 25 मिनट इंक्रीमेंट्स फॉलोड बाय 5 मिनट ब्रेक। बहुत प्यारी ट्रिक है ये, कि 25 मिनट तो बिल्कुल हिलो मत, 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक। इस टेक्निक को बोला जाता है पोमाडोरो टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि आपका माइंड बीच बीच में रिलैक्स भी होता रहता है। ये स्टार्टिंग टेक्निक है, एक बार जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना, तो आप अपने आप 2-2, 3-3 घंटे लगातार पढ़ लोगे। लेकिन जब तक हैबिट नहीं बनती है, पोमाडोरो टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी। किसी भी काम को हैबिट बनने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं, तो शुरू के 21-22 दिन तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सेटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप 3-3, 4-4 घंटे चेयर पर बैठ पाओगे। फिर बात करेंगे मल्टीटास्किंग, है ना, मल्टीटास्किंग नहीं, कुछ बच्चे मैथ उठाई,
थोड़ा सा पढ़ा, अरे यार थोड़ी सी इंग्लिश ही पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश भी उठा ली। अरे यार ऐसा करता हूँ कि जीके के करंट अफेयर भी करंट अफेयर भी अभी रिवाइज कर लेता हूँ। लो, इधर वीडियो चल रहा है करंट अफेयर का और इधर मैथ सॉल्व हो रही है। ऐसा मत करो, मल्टीटास्किंग में मत फंसको। आपका जो दिमाग है वो उतना ही है, तो ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ मत करो, नहीं तो क्या होगा, ये थकेगा। दिमाग के साथ दिक्कत है कि अगर आप इसे ओवर यूज़ करते हो तो ये थकता है तो फिर आपको बोलता है सब छोड़ सो जा। आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो आपको नींद आने लगती है क्योंकि दिमाग थकता है। सिर्फ देखने से वो कभी नहीं थकता, देखकर समझने और पढ़ने से वो थकता है। तो वो पहले तो अवॉइड करता है इन चीज़ों को, लेकिन फिर उसे पता पड़ता है कि नहीं यार ये तो नहीं हटने वाला, तो अब तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको, एक बार में एक गोल लो। टेक ब्रेक्स, रेगुलर ब्रेक्स कैन हेल्प रिचार्ज योर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे पोमोडोरो टेक्निक में हमने देखा कि 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक। आप चाहें तो लगातार, जिनकी सिटिंग ठीक ठाक है वो 2 घंटे पढ़े, आधे घंटे का ब्रेक ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 घंटे पढ़े, आधे घंटे का ब्रेक ले, फिर 2 घंटे पढ़े, आधे घंटे का ब्रेक ले। 6 घंटे पढ़ाई अगर आप रेगुलर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पावर होगी जो आपका पेपर रोक देगी। लेकिन बस खुद से पूछना कि क्या तुम 6 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ते हो। पता पड़ा 6 घंटे में से 3 घंटे तुमने मोबाइल ही चलाया है। किताब तो सामने रखी थी तुम्हारे, लेकिन तुमने उसे पढ़ा नहीं। नेक्स्ट, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। कीप स्टडी मटेरियल्स इंक्लूडिंग नोट्स एंड शेड्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल। सबसे पहली चीज, खुद के नोट्स बनाओ। वो कि खुद के बने हुए जो नोट्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, एक तो चीज जब हम उस नोट्स को बनाते हैं तो वो चीज हमें याद हो जाती है। दूसरा, जब वो याद हो जाती है तो एग्जाम टाइम पर याद भी आ जाती है। लेकिन अगर हम किसी और के नोट्स, मैं तो कह रहा हूं मेरे नोट्स पर भी कभी डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप बस मुझसे सीखो, सीखने के बाद अपने खुद के पर्सनल अच्छे नोट्स बनाते हुए चलो। खुद के अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो वो इफेक्टिव होगा। बड़ी आराम से बनाते चलो, लिखते चलो, नोट करते चलो, काम होता चलेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने नोट्स बनाते हैं। कुछ शॉर्ट में बनाते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप में बनाते हैं, जिसमें आप सुटेबल हो। आपको जिसमें लगता है कि ये अच्छा है वैसे नोट्स बनाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क एंड एलोकेट टाइम वाइजली टू अवॉइड लास्ट मिनट क्लैमिंग। अब क्या होता है कि आपने टाइम मैनेज करना कभी सीखा ही नहीं है। अब आखिरी का 1 महीना एग्जाम में बचा है, पटापटा 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे लगे हैं पढ़ाई करने। अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, क्योंकि सब कुछ ड्यू है। मैथ्स बची है, इंग्लिश बची है, जीके बचा है, सभी तो बचा है। अब क्या करोगे? तो वहां पर आपको क्या होना, शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करना होगा। शुरू से ही आपको ये सीखना होगा कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है। जब आप टाइम टेबल, आप एक चीज ध्यान में रखना, उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता जो 12 घंटे रोज किताब लेकर बैठता है। सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होता है जो सिर्फ 5 घंटे पढ़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन से डेली पढ़ेगा। और 5 घंटे ऐसे होंगे कि वो सिर्फ पढ़ेगा और कुछ नहीं करेगा, उसी का सिलेक्शन होना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्टे हाइड्रेटेड एनर्जाइज्ड, अपने आप को हाइड्रेटेड रहे, है ना। कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा ही पढ़ाई को सीरियसली ले लेते हैं, पानी भी पीने नहीं जा रहे। अरे भाई, अगर तुम टाइम टाइम पर और अच्छा खाओ, ये नहीं बोल रहा कि जाके जो है बाहर खूब काजू बादाम खाओ, नहीं, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, अच्छी हेल्दी खाओ, घर की बनी खाओ, है ना, कम तेल वाली खाओ, हरी सब्जियां खाओ, नॉनवेज खाते हो तो वो खाओ। और अपने आप को पानी, कंटिन्यू पानी पीते रहो, एनर्जाइज्ड रखो, ताकि आप पढ़ सकेगो कि दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे तो अगर आप भूखे पेट भी, आपको कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अपना खाना कम कर देते। एक लड़का 4 रोटी खाता था, एक दिन फोन आया कि सर मैं जो है खाना आधा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में 12 बजे खाना खाता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो मैं पढ़ नहीं पाता, तो मैं अपना खाना आधा कर रहा हूँ। मैंने कि भाई ऐसी गलती मत कर, तुझे दोपहर में नींद आ रही है तो दोपहर में सो, रात को पढ़। यहां नहीं हो रहा सेट तो वहां सेट, लेकिन शरीर की जिस एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। डेली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली आपके शरीर का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट आपका चल रहा है, तो ये ब्लड फ्लो आपके दिमाग तक पहुंचता है, आपकी आंखों तक पहुंचता है, आपकी सुनने, समझने और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की जो पावर है वो बढ़ती है।
अपने आप आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। तो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज करने से होती हैं। तो एक्सरसाइज करते रहो। एक्सरसाइज का ये भी फायदा है कि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो एग्जाम के 3 दिन पहले बीमार हो गए, पेपर तक देने नहीं जा पाए। इसलिए अपने आप को ठीक रखना है आपको। गेट इनफ स्लीप, सफिशिएंट स्लीप भी बहुत जरूरी है। 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट। इस केस में मैं एक बहुत प्यारा फॉर्मूला आपको देता हूं, 8+8+8 यानी हो गए 24 घंटे। 8 घंटे की स्लीप आपकी होनी चाहिए, 8 घंटे आपका हार्ड वर्क होना चाहिए और फिर बाकी 8 घंटे जो आप करना चाहें वो करें। तो ये 16 घंटे आपके परफेक्ट होने चाहिए कि 8 घंटे तो मुझे सोना है, 8 घंटे मुझे हार्ड वर्क करना है, उसके बाद पूरे 8 घंटे आपको जो करना है वो करो, लेकिन स्लीप इज मस्ट। देन आखिरी पॉइंट कि रिमेंबर everyone's brains work differently, so experiment with different techniques to find what was best for you। अब भाई एक टॉपर है, वो टॉपर बोल रही है कि मैं तो 12 घंटे पढ़ती थी, आप भी किताब लेके 12 घंटे पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं होगा। सबका दिमाग अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है, सबके कंसंट्रेशन लेवल अलग है, सबकी ग्रैस्पिंग पावर अलग है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखकर ही ये काम करना होगा। तो सबसे पहली चीज, लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आओ, एक कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ और स्टिक हो जाओ। पहले शुरुआत में छोटे छोटे गोल्स रखो ताकि वो बड़ा गोल सिलेक्शन वाला आप अचीव कर पाओ। चलिए इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद।